सीडीएस विपिन रावत को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिक ग्रुप के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से रवाना हुए और पैदल मार्च करते हुए फूलबाग पहुंचे, जहां उन्होंने विपिन रावत के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व सैनिक कर्नल ने कहा, ये समय ऐसा है जहां पर हमने अपने देश का एक ऐसा सैनिक अधिकारी खोया है जिसका आजीवन सेना का रिकॉर्ड इतना उत्तम रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा देश की सीमाओं की रक्षा में लगा दी और एज ए सीडीएस उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया और चीन के साथ लंबी 3600 किलोमीटर की बॉर्डर को उन्होंने आर्मी का डिप्लॉयमेंट करके चीन को टक्कर दी और ऐसे ठोस कदम उठाए कि भविष्य में चीन अब भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। और आज हम सब लोग ग्वालियर में उपस्थित पूर्व सैनिक उनके इस दुखद समय में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम ये भगवान से आशा करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल ये बहुत आज के समय में बहुत बड़ा लॉस है देश को, लेकिन इस भारत भूमि पर समय समय पर एक से एक बड़े वीर पैदा हुए हैं और भविष्य में भी ये देश अनेक योद्धाओं और वीरों के हाथों में सुरक्षित है, लेकिन उनका जाना हमारे लिए अत्यंत दुखद है। अपना परिचय दीजिए साहब। मैं कर्नल श्रीमन नारायण शर्मा, ये मेरा गृहनगर है। मेरी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा यहीं हुई थी और मैं यहीं से सेना में गया था। अब मैं सेवानिवृत्त होकर यहीं अपने पैतृक शहर में निवास कर रहा हूँ। हमने इस आज की श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत एक ऐसे स्थान से की थी जो सदियों पहले इतनी उत्तम और गौरव गाथा के साथ यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है। झांसी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का, उनके चरणों से आशीर्वाद लेकर हमने ये यात्रा शुरू की थी और यहाँ पर हम इसका समापन कर रहे हैं। वहीं चित्रान इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने सीडीएस विपिन रावत को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान काफी संख्या में चित्रांश बंधु मौजूद थे। जानकारी देते हुए शिवांग श्रीवास्तव ने कहा, चित्रांश इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, खास बंधु समाज की तरफ से यहाँ भारत सेना के प्रमुख भारतीय माता के सपूत सीडीएस विपिन रावत जी, जो कल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनके संग अन्य सैनिक जो प्राप्त हुए उन सबको श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके निधन के बाद जो भारतीय देश को जो क्षति पहुँची है उसको तो बुलाया और उसको कमी को पूरा नहीं किया सकता,
लेकिन मैं भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके उनके बारे में उनको बताया जा सके, पढ़ाया जा सके और उनके प्रतिभा के बारे में कुछ जान सकें, सीख सकें और विभिन्न आवाज जैसे लोग उनके माध्यम से अमर रह सकें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा। विपिन रावत अमर रहें और हम सभी लोगों के दिलों में जिंदा रहें। विपिन रावत अमर रहें। वहीं ग्वालियर प्रेस क्लब और मध्य प्रदेश पत्रकार संघ ने जनरल बिपिन रावत के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा, ग्वालियर प्रेस क्लब और मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शहर भर के पत्रकारों ने देश के सपूत भारतीय सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज जब देश को श्री रावत जी जैसे लोगों की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसी समय एक हादसे में उनका निधन हो गया। इस क्षति को कभी भुलाया नहीं जा सकता।